हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्टार्टिंग कर दिया था, तो एक बार फिर स्टार्टिंग से भी देख लेते हैं ताकि फिर से वो रिमाइंड हो जाए। तो जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट करा था, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। तो यहां से तुम दोनों तरफ क्यूब जब कर दोगे तो ये हो जाएगा z क्यूब इक्वल्स टू 1। अब जब 1 को एक तरफ ले जाओगे तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां पर देख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो आप बैठाते हैं, तो ये हो गया z माइनस 1 और एक और क्या खुलेगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर होगा, तो एक आंसर तो 1 आता ही है जो हमें पता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और भी आंसर आते हैं। ये हमारा यहां से भी तो हो सकता है ना कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो z का वैल्यू होगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2a। तो यहां से हो गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस, एक्चुअली यहां पर तो माइनस 3 अंदर में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो सर इस वाले पार्ट से हमारे पास z का दो वैल्यू आता है, एक आता है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक आता है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, ठीक है, तो तुम अब से 1 सिर्फ नहीं बोलोगे, तुम्हारे पास आंसर होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये जो प्लस वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है ओमेगा, और जो ये माइनस वाला बीच में खुलता है इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास दो होता है, 3 होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहां पर बहुत ध्यान देने वाला बात है कि ओमेगा का वैल्यू तुम एकदम ध्यान में रखो, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 होता है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये चीज तुमको तुरंत देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस जगह पर अगर तुम्हें काम करना होगा तो तुम्हें इसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये हैं, तो तुम फटाक से समझ जाओगे कि वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, फिर बाकी का काम तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, अब इसमें आगे का चीज को, कुछ और चीजों को भी समझा जाए, ठीक है। आगे भी कुछ चीजें हैं तो उसको भी समझते हैं। ये यहां तक सब कोई को समझ में आया? ये एक तुम लोगों के लिए नया टर्म है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एकदम ध्यान में रखना, बहुत सारा जगह पर इसका यूज होता है, मैट्राइसेस, डिटरमिनेंट्स, एपी जीपी, बहुत जगहों पर इसका यूज होता है, तो इसको अच्छे से एकदम ध्यान में रखना। अब देखो कुछ रिमार्क टाइप का, देखो सबसे पहले तो ओमेगा का, अगर तुम, सबसे पहला रिमार्क देखो, अगर तुम ओमेगा का बार लेते हो तो कोई बता सकता है, अब सारी चीजें तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं, अगर तुम ओमेगा का बार अगर तुम करते हो तो वो कितना बन जाएगा? देखो तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, देखो तो, समझे? यस सर। ठीक है। ओमेगा हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना है सर? ओमेगा का वैल्यू है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। अगर हम इसका बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, जो कि ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, अगर हमने ओमेगा स्क्वायर का बार ले लिया तब क्या होगा? तब वो क्या बन जाएगा? ओमेगा बनेगा। ओमेगा। समझ में आ गया होगा ये दो चीजें, ठीक है। यस सर। ओके, उसके बाद दूसरा चीज को समझो।
कि मॉड ऑफ ओमेगा जो होता है या फिर मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तुम कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। वो तो मैं तुरंत लिख ही दूंगा, बट मॉड ऑफ ओमेगा ही करो ना तुम, सिर्फ मॉड ऑफ ओमेगा का बताओ तो कितना आता है जल्दी। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चलो करो जल्दी से, कम ऑन, कहीं रफ में मारो ना कहीं साइड में, और बताओ जल्दी से मेरे को कितना आता है। मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा या फिर मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आता है जल्दी। वन। हाँ, तो बाकी लोग क्यों नहीं बताते यार, ये तो आसान सा चीज है। चलो देखो, मैं ही कर देता हूं। देखो, मॉड ऑफ ओमेगा का मतलब है -1 प्लस √3 i/2 का मॉड। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ये वाला है ना, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, मतलब 3/4 अंदर में हो गया 4/4, इट मीन्स की 1 हो गया। क्या दिक्कत है भाई, ये तो बहुत आसान है। समझ में आया सबको? मॉड ऑफ ओमेगा या मॉड ऑफ ओमेगा सर। दोनों का ही वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कुछ और जरूरी चीजें तुम लोगों को दिखाता हूं मैं। अच्छा, एक और चीज देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शून्य के बराबर होता है, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। ओके, अब देखो ये दोनों भी देख लो। सबसे पहले तो 1 को तो तुम 1 ही लिखोगे, प्लस ओमेगा को क्या लिखोगे? -1 प्लस √3 i/2। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे? -1 माइनस √3 i/2। जरा इसको सॉल्व करो तो एलसीएम 2 हो जाएगा, इधर 2 हो गया, प्लस के साथ ओपन करेंगे -1 प्लस √3 i/2 -1 माइनस √3 i/2। अगर तुम ध्यान से देखो तो √3 से तो √3 कट गया, और आई थिंक ऊपर में सब कुछ कट के देखो ना, 0 आया कि नहीं आया, देखो, है ना? यस सर। यस सर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। और एक बहुत ही जरूरी चीज, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा। अब अगर तुम्हें ये दोनों चीजें पता चल गया तो यहां से क्वेश्चन का धड़ाधड़ लाइन लग जाता है। अच्छा, आयोटा का पावर 4 कितना होता है बच्चा लोग? आयोटा का पावर 4 कितना होता है? 1। 1 होता है। अच्छा, हाँ सर। आयोटा का इंटीग्रल पावर निकालने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते थे? 4 से डिवाइड करते थे, ठीक है। अब उसी तरह से यस सर। मान लो अगर मैंने तुमको बोला कि यार एक काम करो, तो ओमेगा का पावर 7 का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, तो बस इसी को ध्यान में रखना। ओमेगा का इंटीग्रल पावर निकालने के लिए, टू फाइंड द इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, टू फाइंड द इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? वी विल द पावर वी विल डिवाइड द पावर बाई 3। आयोटा के केस में किससे डिवाइड करते थे? 4 से। ओमेगा के केस में किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो बताओ, अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जल्दी बोलो। सर 1। 1 बचेगा, तो ओमेगा टू द पावर 7 का वैल्यू कितना हो गया? ओमेगा के बराबर। आया बात समझ में? आया बात समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर मैंने बोला तुमको कि यार एक काम करो ना, ओमेगा का पावर 8 का वैल्यू जरा बताओ, तो फिर से वही, तुम 3 से ओमेगा डिवाइड स्क्वायर। करो तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैंने तुमको बोला कि ओमेगा का पावर 27 का वैल्यू बताओ, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इस केस में? 0 सर और 0। 1। समझ में आ गया? ये बहुत आसान है।
ये तुमने ऑलरेडी इस तरह का काम एक बार कर रखा है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा वाले में, यहां पर कर लोगे तो क्या दिक्कत है। बस ध्यान रखना कि आयोटा के केस में 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं, और ओमेगा के केस में 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। आया बात समझ में? आ गया सब? यस सर। यस सर। ओके, अब अगला देखो, 4th नंबर देखो। अगर मैंने अभी ऊपर लिखा है ना कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ठीक है सर, थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं इसके साथ। एक काम करते हैं सर, ओमेगा क्यूब है ना, इसको हम लिखते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। कुछ गलत है क्या? सही लिखा हुआ है ना? अरे बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा ना। तो यहां से दो चीजें निकलती हैं। अगर कोई बोलता है ओमेगा का वैल्यू, या फिर कहीं अगर दिया हुआ है 1/ओमेगा स्क्वायर, तो तुम समझ जाना कि वो 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है? ओमेगा के बराबर। और अगर कहीं पर 1/ओमेगा दिया हुआ है तो वो किसके बराबर हो सकता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आया समझ में सबको? बोलो जल्दी। जी ठीक सर। है, यस सर। यहां पर तुम ये बोल सकते हो, यहां से एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। समझ में आ गया? रेसिप्रोकल ऑफ हाँ ईच सर। अदर। पक्का तो? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है। अब जिस तरह से एक और चीज को समझो, ये कभी कभी आ जाता है, ये जो अभी स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, बट ठीक है, रिस्क नहीं लेने का। अभी क्या कर सकते हैं इसमें। 5th नंबर देखो, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या था? अभी मैंने इतना सारा चीज बात कर दिया ना। 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है ना। अगर तुमसे कोई बोले कि क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। आ गया समझ में? ठीक है। यस तो सर। अब तुम बोलोगे सर ये चीज आता कैसे है? तो जिस तरह से, जिस टेक्निक से क्यूब रूट ऑफ 1 तुमने लाया है, एग्जैक्टली वही टेक्निक का इस्तेमाल करना, अपने आप ये सब चीज तुम्हारे सामने बिछ जाएगा। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा ट्रेलर बस दिखा देता हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। तुम्हें इस बार क्यूब रूट ऑफ -1 पता करना है ना, तो x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट, ऐसे ही लिखोगे ना यार। अब क्या करोगे, दोनों तरफ तुम क्यूब कर दोगे ना, तो दोनों तरफ क्यूब करोगे तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा ना? सही है? बोलो। हाँ सर। Yes. यस सर। और यहां से एक तरफ लाओगे तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक आंसर क्या आ गया? -1। अब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, देखो तो जल्दी से। नहीं होगा, तो तुमको फिर से यहां पर वही सब चीज करना पड़ेगा। और तुम करके देखना, मैं एक चीज बस तुम्हें करके दिखा देता हूं। जैसे क्या लिखेंगे इसको? -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना हो जाएगा? एक काम करें, उतना लंबा ना करते हुए अपन इसको, चलो ठीक है, -3/2 कर देते हैं और इधर ले आते हैं। तो x का वैल्यू हो गया 1 प्लस माइनस √3 i/2। ठीक है, यहां तक आ गया ना? समझ में आया? अब देखो, हाँ सर। अभी ये एकदम सर थोड़ा थोड़ा ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जैसा लग रहा है, बस फर्क क्या है कि 1 के सर साथ माइनस सर। माइनस नहीं लगा हुआ। तो एक काम करते हैं ना सर सर, मतलब कि होल मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो सर ओमेगा आ जाएगा। हाँ एक काम करते हैं ना सर, सिंपल एक काम करते हैं कि x को ऐसे रहने देते हैं, हम अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुनना ध्यान से, अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1। अब यार इस प्लस माइनस को तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो प्लस माइनस ही रहेगा ना। सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो, अगर तुमने माइनस सर माइनस, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा हाँ इसलिए। वो ठीक है, वो एग्जैक्टली वही चीज होगा ना। प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, बट यार उसको मिला करके तो हम वैसे ही लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस लिख सकते हैं ना वैसे। और यहाँ √3 i/2
बाई 2 है। लेकिन सर हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहां भी तो एक लगाना पड़ेगा। अब देखो तो ये बन जाएगा ना माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ये माइनस आगे जो लगा है ना, इसी के कारण तो वो बनेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। आया बात समझ में? हाँ सर। क्लियर है सर? Yes, sir. बताओ जल्दी से। ओके, एक और चीज देखो, जब ये देख लिए हो तो एक और चीज देखो। अगर मैंने तुमसे बोला कि यार तुम मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट क्या होगा बताओ। तो पहले तुम मुझे ये बताओ जो नॉर्मल क्यूब रूट होता है जो तुम्हें पता है, 8 का Sir, क्यूब 2. रूट 2 होता है। और इसके साथ ही और सर 2। हाँ ठीक है, लेकिन इसके साथ और 2 होना चाहिए ना। अरे हाँ सर। हाँ, इसके साथ 2 और रूट्स होने चाहिए ना। तो वो क्या हो जाएंगे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? देखो आया समझ में सबको? Yes, sir. उसी तरह से Yes, अगर sir. 27 का क्यूब रूट पूछेगा तुम्हारा आंसर होगा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो? अच्छा, अगर मान लो यहीं पर मैंने पूछ दिया क्यूब रूट ऑफ -8, तो कितना बोलोगे? -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, यही बोलोगे कि नहीं? देखो तो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर. समझ हाँ में आ सर. गया लॉजिक सबको? चलो। Yes, sir. सिक्स्थ कितना नंबर पॉइंट था ये? 5th था ना, ठीक है। चलो 6th नंबर देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 होता है। एक तो 1 हो गया, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, 1 को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0 आयोटा। ओमेगा को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसका मैंने बताया था ना, याद तुम्हें रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। क्लियर है क्या ये चीज? एकदम सही। अब Yes, मैं sir. तुमसे एक चीज चाहता हूं कि ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि मैंने तुम लोगों को प्लॉटिंग करना सिखा दिया है, आर्गुमेंट वगैरह निकालना सिखा दिया है, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू 1, तो ये वाला किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1,0। 1,0 यहां रहेगा, बता सकते हो Or इसका? x-axis. इस हाँ यही रहेगा इसका। चलो सारी चीजें मैं पूछ लेता हूँ। आर्गुमेंट कितना होगा इसका? 0। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा? 0। सही है? देख लो सब लोग, सही है ना Yes, यार? sir. ठीक है। Yes, तो sir. बता सकते हो इस वाले से रिलेटेड पॉइंट क्या तुम बोलोगे? कौन सा पॉइंट होगा ये? -1/2 आगे √3/2। सही है क्या? Say देखो, √3/2. अच्छा, इससे Yes, sir. रिलेटेड पॉइंट क्या होगा? -1/2 कॉमा -√3/2। अब ये तीनों पॉइंट्स को ना नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, मतलब क्वाड्रेंट पे प्लॉट करते हैं इन तीनों नंबर लाइंस को। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए तो 1,0 कहीं यहां पर रहेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। -1/2 3/2 किस क्वाड्रेंट में रहेगा? √3/2 किस क्वाड्रेंट में रहेगा? ओए, ये ओमेगा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? Sir, second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां कहीं ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज ओमेगा, और ये कहां रहेगा? ओमेगा Third स्क्वायर। quadrant. So third वाले में. थर्ड क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ जगह नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर जस्ट इसी के नीचे एकदम रहेगा, ठीक है। अब अगर मैंने इन सभी को ज्वाइन किया, अगर मैंने इन सभी को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया,
वो ट्रायंगल पता नहीं उतना अच्छे से बन नहीं रहा, बट ठीक है, तुमको बस समझना ही है ना, ठीक है। तो हाँ, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये 1 था, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो जब तुम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गंड प्लेन में प्लॉट कर देते हो और उन सभी को अगर ज्वाइन कर देते हो, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, एक सेकंड रुक जाओ, ये हो जाएगा -1/2 कॉमा √3/2, और ये हो जाएगा -1/2 कॉमा -√3/2। तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहां लिख लेते हैं, व्हेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is plotted on argand plane, then the triangle formed is equilateral triangle, ठीक है। जो ये ट्रायंगल बनता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। अब तुम बोलोगे सर कैसे ये बनता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारे पास तीनों ट्रायंगल्स, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला भी तुमको पता है। तुम तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लो, तुम अपने आप देख पाओगे कि वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। करके देख लेना, ठीक है। उतना भी टाइम वैसे नहीं है, बट तुम करके देखना, ये हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनता है। मतलब यहां भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, यहां भी 60 डिग्री बनेगा, और यहां भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। चलो, अच्छा सर, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी तो होगा कुछ। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अच्छा बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? ओए, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? √3/4 a square. √3/4 a square. हाँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। तो सर ठीक है, अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये तुमसे सवाल है कि इस ट्रायंगल का साइड कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलता हूं कि मैंने तुम्हें रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है, तुरंत कैसे पता करोगे इस ट्रायंगल का साइड? एकदम तुरंत बताओ, कोई भी बच्चा चित्र देख करके ही बता दो, तुरंत कैसे सर पता? उसको मेजर करके। अरे नहीं, मेजर करके तो नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ी ना, मैंने एकदम स्केल के अकॉर्डिंग बनाया है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने बोला ना, डिस्टेंस फार्मूला से कर लोगे, डिस्टेंस बट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। बट ओमेगा स्क्वायर हाँ को बोलो, देखकर, बोलो बोलो। फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखकर √3/2 और √3/2 ऐड करेंगे। यस, एकदम सही। इसमें सिर्फ एक ही चीज था, तुम देखो, जिसने भी डिस्टेंस फार्मूला बोला वो एकदम सही है, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, अपने को बस एक साइड चाहिए ना यार। तो ये देखो, ये ओमेगा को ध्यान से देखो, और ये ओमेगा स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये दोनों ही जो है ना, एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर मौजूद है। क्यों सर? क्योंकि इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम है। तो अगर सर हमें हमें किसी भी तरह से, एक तो सबसे पहले आपने ये बता दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब आपने ये बता दिया तो सर कोई भी एक साइड पता चल जाए तो काम हो जाएगा ना यार। तो ये वाला डायमेंशन कितना है ऊपर का, ये इतना ऊपर का डायमेंशन कितना है, ये हो गया √3/2, और ये कितना है, ये हो गया, ये भी √3/2। तो बताओ टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया √3/2 प्लस √3/2, आई थिंक √3 होगा, ठीक है। ये टोटल साइड कितना हो जाएगा? √3, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू √3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√3/4। समझ में आया?
बोलो, ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, एक और चीज सर, जब ट्रायंगल का बात कर ही लिए हैं तो थोड़ा सा एक और काम करते हैं ना। मेरे को मन कर रहा ना कि एक सरकम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सर, थोड़ा सा। सरकम सर्कल पता है सब लोगों को? ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस पता है सब लोगों को? व्हाट इज सरकम सर्कल? सरकम सर्कल क्या होता है? नहीं सर। सर ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल, मतलब मिड पॉइंट्स। अरे यार, सरकम सर्कल क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस क्या होता है? सर सेंट्रॉइड पता है, सर सर्कम सर्कल नहीं पता। ओके रनंजय। जॉर्डी, कुछ बताओगे सरकम सर्कल क्या होता है? जॉर्डी बोलो। सर नहीं मालूम। सरकम सर्कल, अच्छा छोड़ो, सरकम सर्कल छोड़ो, सरकमफेरेंस क्या होता है वो बता दो। सर सर्कल का बाहर का पूरा अगर पेरीफेरी में पेरीमीटर ऑफ उसको सर्कल। वो करे। ठीक है, ठीक है, मतलब किसी भी फिगर का हम पेरीमीटर का दूसरा नाम बोल सकते हैं ना, सरकमफेरेंस। ठीक है, अरे हाँ ना, सरकमफेरेंस। Yes, लेकिन sir. सर्कमफेरेंस तो सर्कल का होता है ना, स्पेसिफिक। ऐसा कुछ नहीं वैसा है कुछ है नहीं। सर, ऐसा कुछ Okay, नहीं okay. है। सरकमफेरेंस वो बस उसके लिए नाम दे दिया गया। सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि किसी भी फिगर का बाहर जो जो भी बाउंड्री डायमेंशंस है, उन बाउंड्री डायमेंशंस का एडिशन, बस। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर तुम बोलते हैं ना, वो नाम यूजुअली यूज किया जाता है उसके लिए, बट सरकमफेरेंस ऑफ अ पेरीमीटर भी, सरकमफेरेंस ऑफ अ रेक्टेंगल भी हो सकता है। कोई बहुत गलत नहीं है, ये सब चीज सही है। बट ठीक है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है कि सरकमफेरेंस हमेशा सर्कल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब मैंने तुम्हें इतना सारा चीज बोल दिया, तो अब कोई किसी के पास कोई आइडिया कि व्हाट इज सरकम सर्कल? तो सरकम, सर हाँ बोलो बेटा। इसका अगर ये जो जैसे डायग्राम दिया हुआ है अभी बोर्ड पे, उसका अगर हम उसको हम एक सर्कल के अंदर करके जो उसका जो बाहर से आएगा सर्कमफेरेंस। सर तू मुझे बस इतना बता अनन्या कि सरकम सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल अंदर होगा या सर्कल हाँ अंदर? सर्कल सर, अंदर, ट्रायंगल अंदर होगा। ट्रायंगल अंदर होगा, यस। सरकम सर्कल का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल बनाइए जो, एक ऐसा सर्कल बनाइए जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकल जाए। ठीक है, अब ये क्या बन गया यार, मैं तो सर्कल बनाने जा रहा था। वेट वेट वेट, एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। कैसे बनाए ये? एक तो यहाँ टच करा दिया मैंने, और देखते हैं। अबे शिट 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 शिट, समझ जाना यार, मैं क्या करूँ अब इसमें, ये हो ही नहीं पा रहा थोड़ा हाँ सा। सर, ठीक है, समझ गया सर। रुको हो एकदम। जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ हाँ, सर हो उसके गया, लिए हो गया। पहले सर्कल पर बनाना सर था। ये अरे नहीं ना बेटा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, देख नहीं रही है। चलो, तो हाँ ये देखो, ये जो ब्लू वाला जो है ना, दिस इज सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल उसको बोलते हैं। अब देखो, सरकम सर्कल ट्रायंगल का एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल को चारों तरफ से कवर कर देता है। अब जब सरकम सर्कल का बात होगा तो डेफिनेटली इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा ही होगा। तो उस सेंटर, उस इस पर्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर होता है, ये होता है 0,0, खास करके यहाँ पर। क्यों सर? क्योंकि यहां से ये डायमेंशन 1 यूनिट है। इसका रेडियस कितना होगा इस सर्कल का? ये जो, एक सेकंड में लिख देता हूं इधर, जो सरकम सर्कल, मैं उतना लंबा नहीं लिखूंगा बस समझ लेना। सरकम सर्कल जो बनेगा, उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर को बोला जाता है 0,0, और उसका अगर रेडियस का बात करोगे तो रेडियस हो जाएगा 1 यूनिट। और अगर उस सरकम सर्कल का एरिया का बात करोगे तो वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर यूनिट एरिया।
ठीक है, ये सर्कम सर्कल का मतलब है कि ओरिजिन से ये जितने भी वर्टेक्स होंगे ना, ये सेम डायमेंशन पर होंगे। समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब सवाल हाँ, सर। ये सारी चीजें आपने बताई क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। अब जो एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें यहां से ही क्वेश्चन उठता है और इसको फिर रिलेट कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सर्कल से, या फिर इसी सर्कल को रिलेट कर दिया जाएगा इलिप्स से या हाइपरबोला से, कि हाइपरबोला इसको काट रहा है दो जगह पर, जहां पर हाइपरबोला काट रहा है वहां पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकल के आता है। तो क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कोई एक पार्ट को उठा सकते हैं हम, और उस लेवल अगर बढ़ाना है तो हम उसी पार्ट में 2-3 चैप्टर घुसा देंगे कुछ भी अपने मन से, बढ़ गया लेवल, हो गया, बच्चा परेशान। ये होता है। तो क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग के जैसा सोचोगे ना तो हो जाएगा। खैर, अभी तुम लोगों को क्या है ना कि तुम लोगों ने सर्कल नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए तुम उस लेवल तक सोच नहीं पा रहे हो जिस लेवल तक मैं सोच पा रहा हूं इस चीज को। अभी मुझे इसमें बहुत से क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, बट इट इज रेस्ट्रिक्शन कि मैं अभी वो बता ही नहीं पाऊंगा तुम्हें। लेकिन जब सर्कल में पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तब मैं तुम्हें वो सारी चीजें फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। चलो, हो गया? सब लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, और उसके बाद वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है? और डीएमटी को मिला करके भी क्वेश्चंस आज कर लेंगे, ठीक है? नोट डाउन हो गया सबका? Yes, sir. Okay, so let's connect further and we will proceed.